नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार संवैधानिक परंपराओं की, तमाम प्रक्रियाओं की और तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही। कानून को इस तरीके से कर दिया गया है कि लगता है भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता है, भारत का गृह मंत्री नहीं होता है, अब वो भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का प्रधानमंत्री होता है, बीजेपी का गृह मंत्री होता है, बीजेपी का राज्यपाल होता है और बीजेपी का सांसद होता है। वो आज किसी जिले का कोई सांसद नहीं होता है, कोई किसी राज्य का राज्यपाल नहीं होता है और जैसा बता चुका हूं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत के नहीं होते। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इस तरह की स्थितियां बनाई गई और नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें संविधान यह अधिकार देता है कि वो किसी के भी भाषण के दौरान बीच में टोक कर भी बोल सकते हैं और उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी, उनको देश की सुरक्षा के मसले पर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, नहीं बोलने दिया जा रहा है। देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सारी चीजों को लेकर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति लोकसभा में हो गई। इतनी डरी हुई सरकार क्यों है? भ्रष्टाचार इस स्थिति में है कि अडानी अंबानी की लूट तो हम देख ही रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लूट और भ्रष्टाचार भी सामने आने लगे। तमाम भ्रष्टाचार सामने आ गए और सरेआम दिख रहे हैं, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा है। उधर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार, जहां भाजपा की सरकारें, वहां अब लोगों के खेत भी छीने जा रहे हैं, लोगों के मंगलसूत्र भी छीने जा रहे हैं और लोगों की भैंस भी खोली जा रही है। जी हां, कमोबेश यही हो रहा है और आपका ध्यान भटकाने के लिए फिर से किसी न किसी मस्जिद में कोई न कोई शिवलिंग निकलने की बात कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत को धमका रहा है, भारत के राजदूत को बुला के धमका रहा है कि आपके यहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और आप लोग जो कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी वो आंख दिखा रहा है जो हमारे द्वारा ही पैदा है, यानी हमारा बच्चा हमें आंख दिखा रहा है। यह हालात मोदी ने कर दिए। चाइना आज घुसता चला आ रहा है, उस पर बात नहीं हो रही। जी हां, यह स्थितियां शुरू करता हूं। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री शायद नरेंद्र मोदी हैं, अब वो भाजपा के हैं या भारत के हैं पता नहीं। गृह मंत्री आते हैं, वो भाजपा के हैं, भारत के हैं पता नहीं। जो राज्यपाल है वैसे तो कहा जाता है पंजाब के हैं, लेकिन वो भाजपा के ही लग रहे हैं। इसी तरीके से तमाम सरकारी मशीनरी भी भाजपा की हो गई है, उनके कार्यकर्ता बन गए हैं और शायद यही वजह है कि जो ब्लू बुक है, जिसमें प्रोटोकॉल दिया गया है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है, संवैधानिक परंपराओं का पालन नहीं हो रहा है। तो जब वो आते हैं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का विज्ञापन भी छपता है और निमंत्रण भी सामने आता है और आता है कि चंडीगढ़ में जो इकलौता सांसद होता है, उस लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी का कहीं नाम नहीं है। जो नगर का प्रथम नागरिक होता है, मेयर, उसका कहीं नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंडीगढ़ में तो मुख्यमंत्री होता नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि मेयर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस का मेयर है और दूसरी तरफ जो सांसद हैं यहां, वो कांग्रेस के सांसद हैं। बगल में मोहाली जिला पड़ता है पंजाब का, वहां का जो सांसद है वो आम आदमी पार्टी का सांसद है और दूसरी तरफ जो जिला पड़ता है, वहां पर जो सांसद है वो हरियाणा पड़ता है, उसका पंचकुला, वहां का जो सांसद है वो भी कांग्रेस का सांसद है। तो इनमें से किसी को नहीं बुलाया गया।
और जब किसी को नहीं बुलाया जाता है तो फिर एक सांसद को तो बुलाना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसे राज्यसभा का सदस्य बनाया है, उस सतनाम संधू को, जो मोहाली शहर से भी 18 किलोमीटर दूर एक खेतों में बनवाई गई, खेतों में अनुमति दी थी नरेंद्र मोदी और प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने, वहां पर उसने यूनिवर्सिटी बनाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करके। हालांकि वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम नहीं रख सकता, इसको लेके पंजाब यूनिवर्सिटी ने उस पर मुकदमा भी किया हुआ है कि असल में चंडीगढ़ में जो ओरिजिनल सरकार की यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी, बावजूद इसके उससे बुलाया जाता है, उसका नाम बड़ा बड़ा छपता है, लेकिन असली लोगों को नहीं बुलाया जाता है। जो चुने हुए यहां का सांसद है, जो चुना हुआ मेयर है, उससे नहीं बुलाया जाता, उसका नाम तक नहीं होता है कहीं। सोचिए ये अब किया जा रहा है। दूसरी तरफ संसदीय परंपरा में नेता प्रतिपक्ष होता है, वो किसी भी विषय पर, जो भी विषय उसे इंपॉर्टेंट लगता है देश के लिए, दूसरे और कारणों से, वो किसी के भी भाषण के बीच में रोक करके और अपनी बात कह सकता है, उसे सुनना पड़ेगा। यह नियम है, संवैधानिक नियम है। बावजूद इसके जब राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आया, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से इस पर बोलने के लिए वो किया, तो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। चाइना घुसता चला रहा है, 624 गांव उसने बॉर्डर पे बना लिए हैं, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है, और भारत सरकार ने चाइना के आगे सरेंडर करके जो तथाकथित समझौता किया है, उसमें हमारी ही अपनी जमीन दे करके, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन दे करके, और कहा कि हां बड़ा अच्छा हो गया है, सामान्य हो गया। यानी आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ और कहो ये। कांग्रेस की सरकार में तो 1 इंच कभी जमीन नहीं दी गई, उल्टा कब्जा की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में एक नक्शा तैयार किया जिसमें चीन की भूमि को भारत में दिखाया गया, और फिर उसके बाद भारत की सेनाएं धीरे 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 करके वहां घुसपैठ कर गई। चाइना ने यही कहते हुए हम पर आक्रमण किया कि भारत ने अतिक्रमण किया है। हमने कहा नहीं, हमारे नक्शे में, उन्होंने कहा यह नक्शा ही नहीं, 1947 का जो नक्शा है उसे देखिए आप, और 1947 के नक्शे के मुताबिक वो हमारे पास जमीन नहीं थी। बहरहाल होते होते हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने उसको भी कब्जाया, हमने दूसरा भी कब्जाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 68,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन की कब्जा कर ली, 2 बार चीन को हराया, सिक्किम को छीन के भारत में मिला लिया। राजीव गांधी ने चीन के नेफा को छीनकर भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया, और नरेंद्र मोदी पेंगोंग झील का भी आधा हिस्सा दे चुके हैं। और हालत यह है, लगातार जहां हमारे मेजर शैतान सिंह ने कब्जा नहीं करने दिया था, अपनी पूरी 32 लोगों की टुकड़ी के साथ में अपनी शहादत दे दी थी, शहीद हो गए थे, वो भी आज स्मारक तोड़ करके चीन वहां पर भी घुस आया है। अब आप सोचिए क्या नरेंद्र मोदी ने किया है। और उधर बांग्लादेश हमें धमका रहा है। उसने हमारे राजदूत को तलब किया और कहा आपके यहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, आप जिस तरीके से कर रहे हैं वह बर्दाश्त नहीं होगा। जो त्रिपुरा के अगरतला में उनके कुछ राजनयिकों पर हमला हुआ था, उसको लेकर के उसने लताड़ा और कहा यह जो हुआ है यह बर्दाश्त नहीं है। तो बताया गया कि नहीं वहां पर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सरेंडर होकर के प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और वो हमारे राजदूत को तलब कर रहा है, हड़का रहा है। प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे। चीन घुस आया, प्रधानमंत्री उसके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, उसको झूला झूलाते घूमते हैं। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमारा चीन के साथ में। इतना चीन को आज भारत में चीन के यदि प्रोडक्ट ना आए तो शायद कारोबार सब बंद हो जाए, यह दशा हो गई है। अडानी अंबानी का पूरा धंधा वहां से चल रहा है और अडानी के लिए बांग्लादेश के आगे सरेंडर है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार आवाज नहीं निकली कि वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हमारे हिंदूवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। इधर उधर लोग बोल रहे हैं।
प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, एक चिट्ठी नहीं लिख पाए। सोचिए आप, वही इंदिरा गांधी थी, यही बहाना लिया था कि बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, पूर्वी पाकिस्तान, वहां पर हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों को, यही कहते हुए उन्होंने सेना भेजी और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग सेकुलर कंट्री बना दिया और उसके बाद में अपने हिसाब से चलाया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरेंडर किए, एक जगह नहीं, बगल में बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका हो, नेपाल हो, सब जगह इसी तरह की स्थितियां हैं। पाकिस्तान की तो बात ही मत कीजिए। तो ये हालात हो गए। राहुल गांधी को लेकिन बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी बात को लेके केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर को कहा कि किस नियम के तहत राहुल गांधी को बोलने की अनुमति होनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दी। राहुल गांधी का पद संसद के भीतर प्रधानमंत्री के बराबर का है, वो शैडो पीएम कहलाता है, और जो शैडो पीएम है उसे आप बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के मामले में। Parliament is running through conventions and procedure also. Yes, yes. As per the convention and procedure, leader of opposition has a great role in parliamentary procedure. Prime Minister has a role, like leader of opposition also has a great role. Now, I am quoting only one sentence. No, the leader of opposition is the official spokesperson of the minority or minorities, and to that, and he seriously watches any encroachment on their rights. His task, though not so difficult as that of Prime Minister, is of sufficiently great public importance because he has maintained a team, basically a shadow cabinet, ready to take over administration. In performing his duties and obligations, the leader of the opposition has to take into account not only in the whenever this parliament, sir, you are also a member of the parliament, sir, honorable speaker. When you are also speaker, whenever LOP, I saw that when Sushma Swaraj was the LOP, whenever she stands for a minute, that point of time, a speaker has to allow. This is a custom. Now, we don't want to argue with the government. China, everybody is interested. Entire India alliance, entire opposition is interested for it. The LOP want to give a suggestion. What? Stopping you, sir, giving a suggestion from LOP. That's a constitutional body. और जिस तरीके से भारत में हमले हो रहे हैं, संभल में जो हुआ आपने देखा, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, उसे जाने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया और ऑफिस अरेस्ट कर दिया गया। रात में सोते में जाके प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस थमा दिया गया। तो इस तरह की स्थिति होती है अजय राय को। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जाना चाह रहे थे तो वहां के कमिश्नर ने कहा कि नहीं, अनुमति नहीं दी जा सकती, वहां हालात नहीं सही हैं। डीएम ने यही बात कही और एसपी ने भी इसी तरह की बातें कही। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। और ये कह के भेज दिया कि नहीं, आपको आने की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती। अपने देश के कराहते लोगों से जिनके साथ अन्याय हुआ है, कैसे 5 निर्दोष बच्चों को पुलिस ने गोली से मार दिया है, उस पर वो नहीं जा सकते हैं तो क्या करेंगे? तो आप समझिए, इस तरह का भारत बना दिया है। अब वही कट्टरपंथी, इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं, वही बता रहा हूं। अब यही कट्टरपंथी
बदायूं में कह रहे हैं, बदायूं की मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव। अब आप सोचिए, जब आप इस तरीके से कर रहे हो, कभी अजमेर में, कभी संभल में, कभी कहीं, कभी ज्ञानवापी में, और हर जगह ये कर रहे हो, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसे अदालतों ने बेमतलब कर दिया हो, तोड़ दिया हो, बर्बाद कर दिया हो। इसी बात को लेकर के जस्टिस मार्कंडे काटजू ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बड़ा बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति था। उस आदमी ने अपने बढ़ने के लिए हर गलत तरीका अख्तियार किया। बहुत सीनियर जस्टिस हैं मार्कंडे काटजू। उनके पिता जस्टिस कैलाशनाथ काटजू एक बड़े शानदार जस्टिस होते थे, चीफ जस्टिस रहे। सोचिए आप, ऐसे लोग आज कह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने इसी तरह की बात कही, दुष्यंत दवे ने, रोने लगे थे वो तो। चलिए, इसके बाद में कैसे उड़ाया जा रहा है और सब किया जा रहा है। अडानी की लूट चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी और योगी की सरकार क्या कर रही है। आपने देखा था कि बलिया में किस तरीके से पुलिस वालों ने रिश्वत के लिए अगले की भैंस बिकवा दी थी और भैंस बिकवा करके रिश्वत ली थी। यह स्थिति है। तो भैंस ये बिकवा रहे हैं और भैंस छिनवा दी। और उधर दूसरी तरफ जो है लखनऊ में जिस तरीके से तमाम बड़े लोगों को बसाने के लिए मोहन रोड पर कॉलोनी बनाने के लिए एलडीए ने वहां पे रहने वाले तमाम दलित और दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके घरों पर लाल निशान लगा दिए, उनके खेतों पर लाल निशान लगा दिए। और इसका नतीजा यह हुआ, एक दलित समुदाय का हीरालाल रावत, वो इसी सदमे में जब ये लगता है और बुलडोजर आ जाता है तो वो उसी सदमे में उसकी मौत हो जाती है, सरेआम मर जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं। मायावती सोई हुई है, बेच दिया है उन्होंने दलितों को, और वह रावत मर जाता है। दलित समुदाय का था हीरालाल रावत, मौत हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। तो यानी दलितों को भी करेंगे, अल्पसंख्यकों को भी करेंगे। यह इसका उदाहरण है जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ये 90% का छीनते हैं और 10% को देते हैं। दूसरा, इन्होंने इस तरह की स्थिति की है दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की कि आज यह हालत है कि नरेंद्र मोदी शासनकाल में भारत की महिलाओं ने अपने जेवर, अपने मंगलसूत्र, अपने सब वो गिरवी रख रख के 1.25 लाख करोड़ रुपया देश भर में लोन लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा लोन उठाना पड़ रहा है, कर्ज रखना पड़ रहा है, इस तरह की हालत में है। इसके बाद ये कहते हैं कि तो ये पैसा सब जा कहां रहा है कि आप सबका सब छीन रहे हैं। ये अडानी अंबानी के पास जा रहा है। अडानी का भ्रष्टाचार राहुल गांधी ने खोला, डर गए, झूठ बोलने लगे। अडानी ने भी झूठ बोला और सरकार के भी लोग झूठ बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे, उनकी पूरी भाजपा झूठ बोल रही थी। नरेंद्र मोदी की तो हिम्मत नहीं पड़ती चीन का चा बोलने से, मणिपुर का मां बोलने से और सब बोलने से। मणिपुर में हमारी बेटियां किस तरीके से उनकी आबरू लूटी जा रही, देश में आबरू लूटी जा रही है। देश में रेप के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी बेटी भी आपकी सुरक्षित नहीं, भैंस भी सुरक्षित नहीं, घर भी सुरक्षित नहीं है, जेवर भी सुरक्षित नहीं, मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं, और आपका पैसा भी सुरक्षित नहीं। तो साइबर क्राइम के जरिए किस तरीके से आपका पैसा लूटा जाता है, तो वो सब लूट के कहां जाता है? अडानी अंबानी। अडानी अंबानी जैसे चंद पूंजीपति जो भाजपा पोषित हैं वो लूटते हैं और उनके पास जाता है। और इसीलिए जब राहुल गांधी ने कहा तो ये बिल लाने लगे थे, लेकिन अब अडानी ने खुद सेबी को लिख के दिया कि अब हमारे मामले, जब सेबी ने शोकॉज नोटिस जारी किया तो कहने लगे कि अब सेटलमेंट करा दीजिए। अब आप सोचिए, सेटलमेंट, खेल क्या है समझ लीजिए। सेटलमेंट कहां होता है? जहां आप गड़बड़ होते हैं। तो यह स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसका एक उदाहरण दे देता हूं। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के 330 ट्रक उनके कर्मचारियों के नाम से खरीद के, और किस तरीके से किया गया था ये ब्लैक मनी, उनके यहां से 270 करोड़ रुपए का कैश काम चल रहा था।
तो इस तरीके से सारी चीजें सामने आ रही हैं। सामने आया था चंडीगढ़ में भी, चेतन मित्तल करके इनका एक नेता था, जो अब इन्होंने, कोई बड़ा वकील है वो, और उसने और सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस रहे जिन्होंने ईडी को बड़े अधिकार दिए थे, उस हेमंत गुप्ता ने, सबने मिलकर के किस तरीके से फर्जी नामों से बेनामी संपत्तियां अर्जित की थी और सब किया था। ईडी के जो तब डायरेक्टर थे, एडिशनल डायरेक्टर निरंजन सिंह, उन्होंने उसको खोजा था तो उन्हें पहले हटाया, फिर उसके बाद उस केस में लीपापोती हुई, आज तक क्या हुआ पता नहीं। यह स्थिति है। तो ये लुटेरे भी यही हैं, छीनने वाले भी यही हैं, अशांति पैदा करने वाले भी यही हैं, और दलित पिछड़े आदिवासी 90% का हक छीनने वाले भी यही। और राहुल गांधी जब इसको लड़ने की बात करते हैं तो उनके ऊपर आक्षेप भी लगाए जाते हैं और उन्हें अनुमति भी, बोलने तक की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसका उन्हें संवैधानिक अधिकार है। तो आप सोचिए कितने बड़े चोर, तानाशाह और भ्रष्ट व्यक्ति को हमने सत्ता सौंप दी है। इसीलिए कहा जाता है पूरी ताकत से वोट कीजिए, खिलाफ कीजिए। जब आप करेंगे तो ये घबराए घूमेंगे। अब सोचना आपको है, लड़ाई अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ सकती आपके बिना, इसलिए आपको भी साथ में आना पड़ेगा, अड़ के खड़ा होना पड़ेगा। फैसला आपका। जय